यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में प्रमुख जो व्यापारिक फसलें हैं उन प्रमुख व्यापारिक फसलों में जो सिलेबस में जो है फसल वो है कपास। तो कपास के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो कपास जो है आपको सबको विदित है, यानी मानव की जो मूलभूत जो आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी के बाद में जो यानी भोजन के बाद में जो दूसरी जो मुख्य आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है, जिसमें कपड़ा होती है। तो सामान्यतः क्या है, अधिकांश लोगों के कपड़ों का निर्माण प्राचीन समय से कपास से होता आ रहा है और वर्तमान में भी हो रहा है। और जहाँ तक कितना ही विकास क्यों न कर ले मानो, लेकिन कपास का महत्व बना रहेगा, क्योंकि इसके अन्य उत्पाद भी हैं जो मानव के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इसको व्यापारिक फसल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो कपास क्या है, विश्व में विविध कृषि प्रतिरूप मिलते हैं जिनको सीमाबद्ध करने में उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका रहती हैं। इसी प्रकार कहीं धान्य फसलें बोई जाती हैं तो कहीं व्यापारिक फसलें व पेय फसलें बोई जाती हैं। व्यापारिक फसलों के उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष उपयोग न करके व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। इनमें कपास, गन्ना, रबड़, सन, जूट व रेशम प्रमुख है। इन फसलों को प्रमुख कच्चे माल के रूप में उत्पादित किया जाता है। तत्पश्चात प्रसंस्करण द्वारा व्यापारिक महत्व दिया जाता है। ये निम्नलिखित है। सबसे प्रमुख जो अपने जो सिलेबस में जो है उसमें, जैसे आज आपको पहले ही बताया है, यानी कपास का अध्ययन करेंगे, यानी कपास या कॉटन। कपास एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। अतः यह एक औद्योगिक फसल है। कपास के वस्त्र, बिस्तर, सज्जा के कपड़े आदि बनाए जाते हैं। कपास का उद्गम स्थान भारत को माना जाता है। ये आपको जानकारी रखनी है। कपास का जो है उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? भारत माना जाता है। और इससे क्या है, केवल कपड़े ही नहीं बनते, बिस्तर, वस्त्र के साथ साथ साज सज्जा के कपड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी है। पुराने अवशेषों के अनुसार आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व से भारत में कपास का उत्पादन किया जा रहा है। भारत से ही कपासों के पौधे का चीन, मिस्र आदि देशों में स्थानांतरित किया गया है। कपास उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाला पौधा है। ये आपको जानकारी रखनी है। कपास क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित होने वाला पौधा है। और ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? भारत है, ये आपको पहले बता दिया है। और उसके बाद में ये क्या है, मिस्र वगैरह जो चीन आदि देशों को यहाँ से ये स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, और इसकी भारत में जो 3000 वर्ष पूर्व से यहाँ कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये 3000 जो वर्ष पूर्व। इसका अधिकतम उपयोग सूती वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है, यानी कॉटन जो है जिसको अपन कहे सूती वस्त्र का निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कपास की किस्में, कपास के अनेक प्रकार की किस्में हैं, जिसमें प्रमुख जो किस्में हैं, ठीक है, किस्में जो प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? रंग, रेशे की लंबाई, आकार और उनके गुणों के आधार पर इनको 3 किस्मों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहली जो किस्म है वो क्या है? लंबे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली यानी लॉन्ग स्टेपल कॉटन। रेशे की लंबाई 3 से 6.25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। यह सर्वोत्तम उच्च कोटि की कपास है। इसे द्वीपीय कपास यानी आइसलैंड कॉटन, ये आपको जानकारी रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसको द्वीपीय कपास भी कहा जाता है, आइसलैंड कॉटन। ठीक है, जो सर्वोत्तम मानी जाती हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी है, कंपटीशन में आता रहता है प्रश्न। ठीक है, इसका ये जो कपास है, ये इसको द्वीपीय कपास भी कहते हैं। यह चमकदार होती है। इसका अधिकतम उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मिस्र में किया जाता है। इसका जो अधिकतम जो उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है? इसका अधिकतम उत्पादन कहाँ किया जाता है?
संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मिस्र। ठीक है। दूसरी जो है मध्यम रेशे वाली कपास। तो मध्यम रेशे वाली जो कपास है यानी मीडियम स्टेपल कॉटन, रेशे की लंबाई 3 से 6.25, जो कपास थी वो लंबे वाली थी। उसके बाद में अपन देखेंगे इसको, तो मध्यम रेशे वाली क्या होगी, 3 से कम होगी। ठीक है, यानी 2.2 से 3 सेमी तक होती हैं। अधिक चमकीली होने के कारण इसे रेशम के साथ मिश्रित करके कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसे मिश्री कपास भी कहते हैं, यानी ये चमकीली होती हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी है, क्या होती है, चमकीली होती हैं और इसको रेशम के साथ मिश्रित करके कपड़ों का निर्माण किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसको मिश्री कपास भी कहते हैं। ठीक है, मध्यम रेशे वाली। तीसरी जो है छोटे रेशे वाली कपास, शॉर्ट स्टेपल कॉटन। यह घटिया किस्म की कपास होती है जिसके रेशे की लंबाई 2 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। अब है इसकी भौगोलिक दशाएं कितनी कौन कौन सी हैं कपास के उत्पादन की। तो यानी जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो कपास की फसल का उत्पादन उपोष्ण, ये आपको पहले भी बताया है, इसकी जानकारी आपको रखनी है। ये जो पौधा है वो क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जो पौधा है ये। ठीक है, इसका जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः होता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसके विकास हेतु अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः कपास का उत्पादन 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किया जाता है। यानी इन दोनों के जो, यानी 40 डिग्री उत्तर से लेके 30 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के मध्य में, यानी भूमध्य का जो बीच का जो भी भाग है पृथ्वी का, यहाँ पे कपास का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि तापमान इसको क्या है, ज़्यादा या अधिकतम चाहिए। ठीक है, कपास गोस्पियम नामक पौधे का वंशधर माना जाता है, जो एक झाड़ीनुमा पौधा है। ठीक है, तापमान जिसमें अपन बात करें टेम्परेचर की, तो कपास उत्पादन हेतु औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, और बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, कपास उत्पादन हेतु 200 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानकारी रखनी है। कपास उत्पादन हेतु 200 से 210 दिन पाला रहित दिन या मौसम होने चाहिए, अन्यथा इसमें बोल वीविल नामक रोग लग जाता है, जिसमें इसके फूलों के पकने समय स्वच्छ आकाश, तेज धूप आवश्यक होती है, ताकि अधिक चमकदार कपास का उत्पादन हो सके। वर्षा कितनी चाहिए, ठीक है, तो वर्षा जो है वो, वर्षा जो अपन देखेंगे, तो वर्षा जो यानी रेनफॉल, कपास उत्पादन है तो औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, ये आपको जानकारी रखनी है। कितनी, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए औसत कपास उत्पादन है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सिंचाई द्वारा, और इससे कम वर्षा होती है तो सिंचाई द्वारा इसके जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है और उससे कपास का उत्पादन किया जा सकता है। रात्रि में होने वाली वर्षा कपास के पौधों के विकास में अधिक उपयुक्त मानी जाती है। समुद्र की ओर से चलने वाली स्वच्छ वायु कपास के पौधों के विकास में अधिक लाभदायक होती है। ठीक है, यानी जलीय जो पवन जिसको अपन गए हैं, ठीक है, वो इसके लिए क्या होती हैं, लाभदायक मानी जाती हैं। मिट्टी, यानी मिट्टी जो है कपास यानी काली मिट्टी में सामान्यतः क्या है, अधिक उपजाऊ वनमोह होती है मिट्टी, तो इसको क्या है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो यानी काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सामान्यतः अच्छा माना जाता है या अच्छा होता है। ठीक है, तो मिट्टी क्या है, कपास उत्पादन है तो गहन उपजाऊ मिट्टी की अधिक आवश्यकता होती है। चूने के अंशयुक्त लावा निर्मित काली मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है, ये आपको जानकारी रखनी है। कपास के लिए सबसे उत्तम जो मिट्टी है वो कौन सी है, काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है वो आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, तो काली जो मिट्टी है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी ही है, बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उर्वरक, ये धरातल,
धरातल की बात करें टोपोग्राफी की, तो कपास उत्पादन है तो समतल और सुप्रवाहित धरातल होना चाहिए, ठीक है। और जिससे कपास का उत्पादन अधिकतम मशीनों की सहायता से बड़े बड़े कृषि फार्मों द्वारा किया जाता है, अतः पानी के समुचित रूप से रुकने, परिवहन आदि हेतु समतल धरातल होना चाहिए। उर्वरकता यानी फर्टिलाइज़र, कपास उत्पादन हेतु मिट्टी के अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः फसल उत्पादन के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु हड्डी का खाद, खली खाद, गोबर की खाद, अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि उर्वरकों की अधिकतम उपयोग किया जाता है। श्रमिक बहुत आवश्यक है, यानी कपास को बिनौले को बीजने के लिए जो है वो क्या है, या डोडो की चुनाई के लिए इसको सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कपास उत्पादन हेतु खेत तैयार करने, फसल बोने, निराने, सींचने तथा कपास की फसल पकने पर डोडो की चुनाई का कार्य सभी क्रियाएं मनुष्य द्वारा की जाती हैं, अतः कपास उत्पादन हेतु सस्ते व अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कपास का विश्व में स्थानिक वितरण कहाँ है, ठीक है। तो कपास जो है प्रमुख रूप से चीन में, यानी चीन जो है प्रमुख उत्पादक देश है। 1980 से पूर्व कपास उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर था, लेकिन 80 के बाद कपास के उत्पादन में चीन ने तीव्र गति से वृद्धि की। यह आपको जानकारी रखनी है, यानी 1980 से पहले क्या है, ये इसका तीसरा स्थान था, लेकिन 1980 के बाद में तीव्र गति से इसमें उत्पादन में वृद्धि की। तो वर्तमान समय में चीन विश्व की कुल उत्पादित कपास का 28.6% भाग उत्पादित कर विश्व में क्या है, प्रथम वृहत्तम उत्पादक देश है, ठीक है। ये आपको जानकारी रखनी है, प्रथम, ठीक है। 2015 में चीन में कपास का कुल उत्पादन 63.52 लाख मीट्रिक टन हुआ, जिसका अधिकांश भाग किन किन क्षेत्रों में हुआ, यानी मध्य पूर्वी प्रदेश, ठीक है, यांगटी सिक्यांग नदी के घाटी के क्षेत्रों में, ठीक है। ये आपको जानकारी रखनी है। दूसरा जो है उत्तरी क्षेत्र, यानी चीन के उत्तरी भाग में हांगो नदी और इसकी सहायक नदी वाई नदी की घाटियों में उपजाऊ काप मिट्टी के वाले क्षेत्रों में। चीन का पश्चिम भाग, ये तीसरा है विक्यांग क्षेत्र, जहाँ सिंचाई द्वारा कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, कपास उत्पादन विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है। विश्व उत्पादन की दृष्टि से 7.2% कपास का उत्पादन कर संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका होता है ये। और यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र जो है वो है, यहाँ पे कपास की पेटी प्रमुख है, जो आपको बहुत जानकारी रखनी है। ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम में भी आती रहती है, कॉटन बेल्ट, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र है, तो पहला है दक्षिणी पूर्वी भाग, वर्जीनिया राज्य के दक्षिणी भाग से पश्चिमी टेक्सास तक या ओक्लाहोमा राज्यों के मध्य में स्थित क्षेत्र है, जिसको क्या है विश्व प्रसिद्ध कपास पेटी, ठीक है, कॉटन बेल्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कपास की पेटी की उत्तरतम सीमा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जहाँ तक 200 दिन पाला मुक्त रहते हैं, और दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी सीमा वर्षा द्वारा, पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ये आपको जानकारी रखनी है, ये भी पूछते रहते हैं। 50 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा जो होती है, उस वार्षिक वर्षा द्वारा इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है। कपास की पेटी का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में समुद्र तटीय क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र एवं टेक्सास नदी घाटी, मिसिसिपी द्वारा निर्मित काप मिट्टी का मैदान, टेक्सास, ओक्लाहोमा आदि क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरा है फ्लोरिडा का उत्तरी पूर्वी भाग या वर्जीनिया का दक्षिणी भाग, ठीक है। आप इस मैप में देख सकते हो, ये जो है आप यूएसए में जो कपास जो उत्पादन जो पेटी है, ठीक है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। ये कपास की जो पेटी है पूरी, ठीक है, ये कपास पेटी, ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में अनुकूल भौगोलिक दिशाओं पाए जाने के कारण कपास का उत्पादन यहाँ पे भी एक नवीन क्षेत्र बन गया है, ठीक है। यहाँ कैलिफोर्निया में स्थित सान जोaquin, इंपीरियल घाटी, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको के मध्य एवं दक्षिणी भाग में। इसके अलावा भारत भी कपास उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में महाराष्ट्र यहाँ पे, ठीक है, भारत में जो है क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान का गंगानगर, ये जानकारी रखनी है। राजस्थान में जो है क्या है, गंगानगर, जो कपास उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। गंगानगर और हनुमानगढ़, और कुछ क्षेत्र में बांसवाड़ा में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कपास भी अधिक श्रम चाहने वाली पैदावार है। वर्तमान में कपास का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी या कपास के लिए जो उपयुक्त हैं ये यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो है आपको अन्य जो देशों में, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है, पाकिस्तान कपास उत्पादन में विश्व में चौथा बृहत्तम उत्पादक देश है। ठीक है, भारत का क्या है, तीसरा स्थान है, और पाकिस्तान क्या है, कपास उत्पादन में चौथा बृहत्तम उत्पादक देश है। विश्व की कुल उत्पादन कपास का यहाँ 8.5% भाग पाकिस्तान में उत्पादित किया जाता है, और यहाँ पे कपास उत्पादन लायलपुर, मांटमोंगोमरी, मुल्तान, लाहौर, शेखपुर आदि क्षेत्रों में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से निकलने वाली नहरों द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई करके, ये आपको जानकारी रखनी है। यहाँ पे क्या है, सिंचाई करके कपास का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है, उसके अलावा रूस एवं स्वतंत्र राष्ट्र, यहाँ पे भी कुछ क्षेत्रों में कपास का उत्पादन किया जाता है, और ये जो आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो कहाँ पे कितना उत्पादन हो रहा है 2015 के अनुसार ये। ठीक है, और 1990 में कितना था, 2005 में कितना था, प्रतिशत वगैरह जो है आपको इस टेबल में आपको अच्छे से देख लेना है। चीन जो पहला जो स्थान है, ठीक है, भारत का दूसरा स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है, पाकिस्तान का चौथा स्थान है, इस टेबल में आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो है आप पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का, तीसरा यूएसए का, चौथा पाकिस्तान का, आदि कितना उत्पादन हो रहा है 2015 के अनुसार। ठीक है, और ये जो उत्पादन जो है, जिसमें चीन का 6,351, ठीक है, ये मीट्रिक टन में है। ठीक है, आपको जानकारी रखनी है। इस टेबल को आप अच्छे से उतार लें, नोट्स में अपने को देखना है इसको बार बार। ठीक है, उसके अलावा जो अगला जो देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में उत्पादित कपास का 6.2% भाग उत्पादित कर कपास उत्पादन की दृष्टि से ब्राज़ील महत्वपूर्ण देश है, ब्राज़ील भी। ठीक है, जो ब्राज़ील में उत्पादित कपास का 50% भाग इसके उत्तरी पूर्वी भाग में, ब्राज़ील का क्या है, उत्तरी पूर्वी जो भाग है, यहाँ पे 50% भाग ब्राज़ील का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा तुर्की या टर्की में भी कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है विश्व में उत्पादित कपास का 4.1% भाग कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मिश्र प्रकार की जो कपास है वो मिश्र देश में ज़्यादा पाई जाती हैं, लंबे रेशे वाली, इसलिए इसको क्या है, मिश्री कपास भी कहते हैं। तो मिश्र में उत्पादित लंबे रेशे वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुप्रसिद्ध मानी जाती हैं। मिश्र में कपास के उत्पादन का संपूर्ण क्षेत्र नील नदी की डेल्टाई भाग में, ये आपको जानकारी रखनी है। जो यहाँ पे क्या है, मिश्री कपास जिसको लंबे रेशे वाली, ठीक है, जो प्रसिद्ध मानी जाती हैं, और यहाँ पे जो है नील नदी की घाटी में यहाँ पे कपास का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। नील नदी की घाटी के जो मैदानी भाग हैं यहाँ पे। इसके अलावा मेक्सिको, सूडान आदि देशों में भी कपास का उत्पादन होता है। मेक्सिको में कोलोराडो नदी के डेल्टा क्षेत्र और रियो ग्रांडे नदी आदि में कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा सूडान में भी होता है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अपन ये जो मैप आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है। जैसे ये यूएसए वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे जो है यूएसए वाला ये यहाँ पे। इसके अलावा ये भारत वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको काला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ मैप में, यहाँ पे ये क्या है, कपास उत्पादक क्षेत्र। ये ब्राज़ील वाला है, ये यूएसए वाला है। ठीक है, ये भारत वाला हो गया, ये चाइना, भारत वगैरह। ठीक है, और आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या है, और ये आपको अच्छे से देख लेना है, मैप बनाने की भी कोशिश करनी है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके एग्ज़ाम में। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व में उत्पादित कुल कपास के लगभग 33% भाग विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार होता है। इनका जो भी उत्पादित होता है विश्व में, उसका 33% भाग विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार होता है इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र, टर्की, सूडान, ब्राज़ील आदि देश कपास के प्रमुख निर्यातक हैं।
ठीक है। निर्यातक जो देश है वो कपास के वो क्या है, यानी यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान है, उसके अलावा मिस्र है, टर्की है, सूडान है, ब्राज़ील आदि जो देश है क्या है, कपास के प्रमुख निर्यातक देश है जो यूरोपीय एवं एशियाई देशों की मांग की पूर्ति करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आयातक जो देश है प्रमुख रूप से, यानी जिसमें अपन देखें तो पश्चिमी यूरोपीय देश तथा जापान आदि प्रमुख आयातक देश हैं। कोरिया, हांगकांग, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों में सूती वस्त्रों के उत्पादनों में वृद्धि होने के कारण आधुनिक समय में कपास के प्रमुख ये आयातक देश बन गए हैं। और भारत उत्तम किस्म की लंबे रेशे वाली, ये आपको जानकारी रखनी है, भारत के आयातक भी है और निर्यातक भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लंबे रेशे वाली जो कपास का कम उत्पादन होता है तो उसका क्या करता है, ये आयात करता है, और मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाले कपास का क्या है, ये निर्यात करता है, ठीक है। तो धन्यवाद, आज बहुत हैं, ठीक है, धन्यवाद।